एक ख़ास वर्ग है वो कहता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने का काम करती है, ख़ास तौर से एक धर्म विशेष के लोग, और उसमें जो विशेष पार्टियां होती हैं उनको उसका समर्थन भी देती है। आपको लगता है एक बड़ी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जाती है इस नाम पर कि बीजेपी एक ख़ास विचारधारा की तरफ चलती है, इस वजह से बाकी जितने भी धर्म हैं उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता? जिस धर्म, जैसा मैंने कहा कि पहली तो बात, राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का धर्म के विषय में कुछ लेना देना ही नहीं है। ना किसी को पढ़ना चाहिए, ना किसी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप एक नैरेटिव सेट करना भी चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सोच ये, या वो हिंदू धर्म, हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलती है, आप मुझे बताइए कि उसमें किसी दूसरे धर्म का अहित करने वाला कौन सा फैसला मेरी सरकार के द्वारा लिया गया? मेरी कौन सी योजना सरकार की आप बताइए जहां पे धर्म के आधार पर हमने किसी भी तरीके का भेदभाव किया हो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उससे पहले तो आप ही लोग थे ना सत्ता में, तो क्यों नहीं मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए? वो कहते हैं आप यूसीसी ले आए, आप वक्फ बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं, आप तमाम ऐसे काम। यूसीसी क्यों नहीं लाया जाएगा और क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जब देश एक है, जब देश की भावना एक है, जब देश का की सोच एक है तो होना चाहिए। बट इसमें डेफिनेटली काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हम लोग भी करना चाहते हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति भी आती है जिनकी एक अपने तौर तरीके रहे हैं, जिसमें एक अपनी परंपराएं हैं। हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग विरासत की भी बात करते हैं। हम किसी की विरासत के ऊपर हस्तक्षेप करके आगे बढ़ने की सोच नहीं रखते हैं। इसीलिए जब इसको लेकर ड्राफ्ट लाया जाएगा, आप रखिएगा ना लॉ कमीशन के सामने अपनी बातों को, आप वहाँ पे जिसको जो एतराज़ हैं वहाँ पे उन एतराज़ों को सुना जाएगा। और मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मेरी रगों में तो उस व्यक्ति का खून है जिसने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया मुसलमानों के हितों के लिए। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये कहते हुए बिहार में अपने विधायकों का समर्थन किसी दल को नहीं दिया, ये कहा कि कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैं तो खुद उनके हितों के बारे में सोचने वालों में से हूँ। ऐसे में जिस सरकार का हिस्सा मैं हूँ उसमें मुसलमानों का कोई अहित हो जाए या न, तो मैं भी नहीं होने दूंगा। एक घटना इंडिया गेट पर हुई और वहाँ पर जेंजी, सो कॉल्ड जेंजी उनको कहा जा सकता है, वो लोग जुटे प्रदूषण के नाम पे और उसमें उन्होंने हिडमा अमर रहे, हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए। और हिडमा को हर कोई जानता है, कुख्यात नक्सली हत्यारे के तौर पर देखा जाता रहा है। अब अगर इस तरीके के नौजवान राजधानी में पहुंच करके नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाएं, ये आप देख कैसे रहे? एक तरफ वो लोग जो कि डॉक्टर्स थे वो टेररिज्म की तरफ जा रहे थे, ये लोग जो कि पढ़े लिखे एनजीओ चलाते हैं वो लोग अब नक्सलवाद के समर्थन में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ के परे है कि ये किस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं। नक्सलिज्म से किसका लाभ हुआ है? टेररिज्म से किसका लाभ हुआ है? पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति तो चल ही रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो सड़क पर उतर के नक्सलवाद का या फिर कट्टरवाद का समर्थन करते हैं उसके पीछे कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता? बिल्कुल विपक्षी पार्टियां हैं। बिहार में के राजद जैसे दलों का ये बयान देना कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे परिणामों के बाद, राहुल गांधी जी का वो ट्वीट करना जेंजी को प्रवोक करने के लिए, क्या है ये सोच? यही तो सोच है कि आपको अपनी ताकत हासिल करने के लिए आप युवा पीढ़ी को आप एज अ वेपन आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आतंकवाद की इन दो घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, जो कश्मीर में हुई और कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हुई, उसको छोड़ दें और उस पर भी जो सख्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर कितनी बार विपक्ष कर पाया था? ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली जब सरकारें थी, जब फाइनेंशियल हब तक, जब मुंबई तक जब आतंकवादी पहुंच गए थे, बदले में आपने क्या किया? हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे। आज भारत कम से कम मुंह तोड़ जवाब देता है। हमने अपने आप को उतना सामर्थ बनाया, पर उसके बाद आप पुनः इन बातों को इन्फ्यूज़ करके यंग माइंड्स में आप देश को एनार्की की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, जो गलत है। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस सब के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।